Yes. All right. I hope everyone have their paper and pen to write down stuff. सबके पास notes है? ठीक है. You can switch on your videos. Meenakshi, Richa's here. Let's just wait another minute. Wait another minute for Sanskriti if she's joining. Cool. So first of all, what are we talking about? आज हम क्या बात करना चाह रहे हैं, हमें क्या लेना है क्लास में से? मैंने जो वीडियोस देखा, मैंने जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, उसके बेसिस पे जो मुझे समझ में आ रहा है, माने जो मैं देख रही हूँ इस ग्रुप में, राइट, उसके एनालिसिस के बेसिस पे मैंने ये क्लास डिज़ाइन किया है. ओके, तो हमें हमेशा लर्न और अनलर्न करते रहना चाहिए. अनलर्न भी करते रहना चाहिए और लर्न भी करते रहना चाहिए. ओके, सॉरी आई look weird right now, so can't put my camera. Okay, cool. No worries. It's a non-judgmental space, so it's totally fine if you're looking weird. I was looking quite weird before I had this get up. Okay, coming back to the point. I'm gonna open my brief notepad or the presentation kind of a thing. Just a notepad for you to see and tell me what you learn, what you observe. ये पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, बस एक बार रिपीट कर देना, ठीक है? उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने. ऑल राइट, रेडी है सब? ऑल्सो कीप इंटरैक्टिंग विद मी फॉर दिस सेक्शन. ऑडियोज ऑन करके इंटरैक्ट करते रहना मुझसे. Okay, is it visible? Yes. Okay, great. What can you read from this? क्या pointers है? एक एक करके कोई भी बता दो, खाली read it out. And क्या समझ में आ रहा है वो भी बता सकते हो. What you think is this point about? वो भी बता सकते हो. Then I'll elaborate on each and every point one by one. Let's go. Wakjutsu, Day 5, Soul Train. Culture of Wacking. History and insurgence of wacking. Controversy of wacking. Music for wacking. Important people, OGs, influencers, DJs, musicians, singers. Ashwini. Thank you, Maisha. Ashwini. Ashwini. Yes. हाँ जी, अश्विनी क्या पढ़ रहे हो? थर्ड पॉइंट क्या है? Third point, music for night. Controversy of wacking. उसके बाद Music for wacking. Important people, OG, influencer, DJ, musician, singer. Wacking as an education process of battling, performing, traveling, watching documentaries, digging music, researching. Okay. Take away. Thank you. Till here. तो सबसे पहले we'll talk about culture of wacking. ठीक है? अभी कल्चर जब हम बात करते हैं तो कल्चर क्या क्या चीज़ें डिफाइन करती है? कल्चर में क्या क्या चीज़ें आता है? मायशा हैड, मैं एक एक करके एक एक स्टूडेंट के साथ ये पॉइंट डिस्कस करूंगी और आप लोग साथ साथ में समझते रहना, ठीक है? तो लाइक मायशा सेड, कल्चर ऑफ वैकिंग. तो मायशा, व्हाट इज द कल्चर? व्हाट इज अ कल्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम कल्चर ऑफ वैकिंग से पहले ये देखेंगे कल्चर का मतलब क्या होता है. क्यों मैं ये खाली एक टेक्निकल वे में नहीं बोल रही हूँ कि पहले हम हर चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे फिर समझेंगे. आई नो आपको कल्चर पता है, आई नो दैट कि कल्चर क्या है, एवरीवन नोज. बट मैं क्यों बोल रही हूँ कि कल्चर का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम बोल तो देते हैं कि हमें कल्चर हमें समझ में आ रहा है, हम बोल तो देते हैं दैट हमें वैकिंग का कल्चर पता है, बट पता होना और कल्चर में रहना इज अ बिग डिफरेंस. तो
ये जो नीचे सब लिखा है, हिस्ट्री एंड इंसर्जेंस ऑफ वैकिंग, कंट्रोवर्सीज जो भी है, म्यूजिक फॉर वैकिंग, डीजे, म्यूजिशियंस, फलाना ढिमकाना, ये सब का सब इस अम्ब्रेला में आ रहा है, समझ रहे हो? कल्चर। अभी मैंने जो ड्रेसअप किया है, ठीक है, इसमें मेरा पर्सनालिटी तो है ही है, बट ये उसका कल्चर का भी इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर, समझ रहे हो डिफरेंस? ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि हमें कल्चर पता है, हम बोल देते हैं कि हमने रिसर्च तो किया है, हमें पता है कि डिस्को एरा से आया है, और अभी जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो, बट कल्चर ऑल्सो हैज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बहुत सारी, अकाउंटेबिलिटी होती है, एनालिसिस होता है। एनालिसिस मतलब एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना और कैलकुलेट करना कि हम कितना ले सकते हैं इस कल्चर से, ठीक है, और हम कितना उसको यूज कर सकते हैं अपने करियर में, अपने डांस फॉर्म में, कैसे उसको अगर स्प्रेड करना है तो उसमें हम कितना वो कल्चर से लेके उसको किस वे में स्प्रेड कर सकते हैं कि ये हम उससे प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो हमारे पास जा रहा है लेकिन है तो उनका। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती है कल्चर में, ठीक है। तो कल्चर को डिफाइन करेंगे पहले कि कल्चर ऑफ वैकिंग, पहले तो कल्चर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कल्चर क्या होता है, फिर मैं आऊंगी कल्चर ऑफ वैकिंग पे जो कि हिस्ट्री है पूरी। क्या है कल्चर? व्हाट डू यू थिंक इज कल्चर? एंड गिव मी एन एग्जाम्पल, मुझे कोई भी एग्जाम्पल दे दो, एनी वन। यस, एनी वन, व्हाट इज अ कल्चर? कल्चर इज समथिंग दैट इज जो एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर फॉर्म हुआ है, जो एक एरिया के लोग मिलके कुछ फॉलो कर रहे हैं और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो हुआ है, वो कल्चर है। करेक्ट, राइट, ठीक है। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल? इंडियन कल्चर पकड़ लो, फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स पकड़ लो, हाँ, एग्जाम्पल अपना, तुम अपना साउथ इंडियन कल्चर पकड़ लो, नॉर्थ इंडियन कल्चर। अब हर कल्चर में, इंडिया में इतने स्टेट्स है तो इसीलिए अलग अलग एरियाज है तो अलग अलग इन्फ्लुएंस है और अलग अलग कल्चर है। तो अब आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पे? इज एवरीवन एबल टू सी मी? होल्ड ऑन। यस, ठीक है, यस, ठीक है। तो अब अगर ऐसे होता है कि मैं अगर साउथ इंडियन हूँ, मैं अगर साउथ इंडियन लड़की हूँ और मैं साउथ इंडियन लड़की हूँ, मुझे अपना कल्चर अच्छे से पता होगा बिकॉज मैं उसमें ग्रो करती आई हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा उसमें बात करते हुए साउथ इंडियन लैंग्वेज में, फेस्टिवल्स देखा, फेस्टिवल्स में क्या रिचुअल्स रहता है वो देखा। ऑल्सो साउथ मेरे एरिया में कितना ऑपरेशन हुआ है पॉलिटिकल, कितनी बायसनेस हुई है वो देखा है, ठीक है, कितनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई है वो देखा है, कितनी रेसिज्म हुई है सब देखा है स्पेसिफिकली मेरे कल्चर में, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने अपने लाइफ डिसीजंस लिए होंगे कि मुझे इस स्कूल में पढ़ना है, ये आगे फॉलो करना है, ये डांस फॉर्म सीखना है, इसको ऐसे सिखाना है। वो करते करते फिर मैंने सोचा कि मेरे को अपना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे साथ फैमिली में, जो जो हुआ मेरे घर पे, जो जो हुआ, कहाँ कहाँ मेरे साथ अनफेयरनेस हुई, कहाँ कहाँ मेरे साथ अनजस्टिस हुआ, वो सब मिला के मैं सोचती हूँ कि मुझे ये सब एक्सप्रेस करना है और वो मैं डांस के थ्रू करना चाहती हूँ। और मैं डांस में वो सब इमोशंस पोर्ट्रे करती हूँ जो मैंने अपने कल्चर से लिए है और वो मेरी लाइफ थी, वो मैंने स्टूडियो में जाके नहीं सीखा था, ठीक है। तो वो मेरी लाइफ थी और उसके बेसिस पे मैंने सोचा कि मुझे ये सब एक डांस के थ्रू एक्सप्रेस करना है। तो अभी मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बना लेती हूँ, एक्सप्रेशंस के हो गए, ठीक है, स्टेप्स के हो गए, ठीक है, स्टेप्स, मुद्रास, कुछ भी मैंने बनाया और मैंने बोला कि इसका एक सर्टेन नाम दे दिया मैंने उसको, लेट्स से उसका मैंने कुछ भी नाम दे दिया XYZ। तो XYZ was created by the influence of my culture on me। अभी मैं ये जब बना रही होती हूँ तो मेरे साथ 2-3 लोग और हैं, इमेजिन 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और उनके साथ भी हुआ है ये सब, मैं अकेली तो हूँ नहीं अपने पूरे कल्चर में जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, राइट। अब मेरे जो साथ में फ्रेंड्स होंगे वो भी मुझे बताते हैं आगे कि डूड लाइक आई टोटली अंडरस्टैंड यू, मेरे साथ भी ये हो रहा है, ठीक है। तो फिर दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट शिट। तो अब क्या होता है कि हम साथ में बैठते हैं और हम सोचते हैं कि वी आर काइंड ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ,
ठीक है, और हम सोचते हैं कि हमें ये कहीं पे परफॉर्म करना है, हमें हमें वी आर लिविंग आवर लाइफ। अब हमें वी कांट ऑलवेज विक्टिमाइज आवरसेल्फ, तो हम सोचते हैं कि हम विक्टिमाइज तो क्या ही करेंगे, कोई हमारी सुन तो रहा नहीं है, तो हम एक्सप्रेस करेंगे, तो कहीं पे शो करते हैं। वी कम अप विद दिस आइडिया। अब शो करने के लिए कुछ कोरियोग्राफ करना पड़ेगा। अब वो कोरियोग्राफ करने के लिए या कुछ पर्टिकुलर शो दिखाने के लिए हम अपने रियल लाइफ इंस्पिरेशन से कुछ मूवमेंट्स बनाते हैं जो हमने लिव किए हैं, और उसका नाम दे दिया हमने XYZ डांस फॉर्म। अब इमेजिन करो कि वो XYZ डांस फॉर्म जो हमने बनाया, हमने वो दिखाया लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि लोगों ने रिलेट किया उसके साथ कि हाँ ये प्रॉब्लम्स जो ये दिखा रहे हैं अपने डांस फॉर्म के थ्रू, बहुत लोग जा रहे हैं। तो क्या होता है कि वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम इनसे सीखो ये डांस फॉर्म, ये XYZ डांस फॉर्म सीखो। तो मेरे पास बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हमें XYZ सिखाओ, मैं सिखाती हूँ, ठीक है, वो सीख रहे हैं। फिर अब वो भी कल्चर के पार्ट है, लेकिन उनके साथ उतना नहीं हो रहा क्योंकि वो मेरे से बहुत छोटे हैं, वो अभी भी पैदा हुए हैं, राइट, उनको हो गए होंगे 5-6 साल, दे आर किड्स, राइट। तो टाइम के साथ बदलाव आ रहा है। तो व्हाट बायसनेस मैंने देखी होगी उन्होंने नहीं देखी होगी, तो वो खाली क्या ले रहे हैं मुझसे, XYZ के मूवमेंट्स ले रहे हैं, नॉलेज तो ले रहे हैं, ठीक है, बट क्या उन्होंने लिव किया है, वो नहीं किया, ठीक है। अब क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हमने ये सीखा है, वो भी परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, ठीक है, तो माय स्टूडेंट्स कम, दे परफॉर्म, देन उनको देख के और पेरेंट्स इंप्रेस होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें भी सिखाना है अपने बच्चों को XYZ डांस फॉर्म, तो वो और अपने बच्चों को भेजते हैं। तो अब वो उनको जो सिखाते हैं वो क्या होएगा, वो ट्रांस ये व्हाट इज द वर्ड, ट्रांसलेशन में क्या आगे फॉलो अप होगा कि वो उनको मूवमेंट सिखाएंगे जो उन्होंने हमसे लिए थे। वो शायद हमारी लाइफ स्टोरीज भी बताएंगे, लेकिन क्या वो ये बताएंगे कि हमारे साथ ये हुआ था? ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो वो ये बताएंगे कि इनके साथ ये हुआ था और इसीलिए उन्होंने ये मूवमेंट बनाया। वो उनको स्टोरीज बताएंगे इस मूवमेंट के पीछे की स्टोरी क्या है, ठीक है।